खैर, राहुल गांधी एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी पार्टी जो सर्वे कर रही है उसका तरीका आपने देख लिया है। अब आप एक बात बताइए, कोई किसी प्रदेश के पार्टी चीफ होगा, मुख्यमंत्री होगा, बड़ा नेता हो गया, तो क्या वो कहेगा कि हम सारी की सारी सीटें हार रहे हैं? ऐसा क्या आपने कभी सुना है कि कोई रिजल्ट से पहले हथियार डाल दे और ये कहे हम तो जी सारे के सारे हार रहे हैं? ये कितना वैज्ञानिक तरीका है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूं, आप खुद तय करें कि ये जो कांग्रेस 295 का फिगर दे रही है अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से बात करके, क्या ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है? क्योंकि बाकी जितने भी पोलस्टर्स हैं उनके तरीके को तो मोदी का तरीका बता दिया गया है। बात राहुल गांधी की, लेकिन जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाने की चर्चा की, तो मैं आपको बता दूं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद उनके 295 गाने की 295 सॉन्ग की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि उनकी हत्या 29 मई 2022 को हुई थी। मतलब ये कि डेट 29 और 5वां महीना था, मतलब हो गया कि 295। इस गाने के लिरिक्स थे, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूंगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुट हेट मिलूंगी। इसका मतलब यह हुआ कि यहां धर्म के नाम पर डिबेट होती रहती है, यहां सच बोलते हो तो धारा 295 लगती है। आईपीसी की धारा 295 आप जानते हैं ना, 295। अगर तुम तरक्की करोगे तो यहां तुमको नफरत मिलेगी। इसमें जिस 295 की बात हो रही है वो भारतीय कानून की धारा 295 है, जिसमें धर्म को लेकर नियम तय किए गए हैं। तो क्या राहुल गांधी वाकई में इस गाने का जो अर्थ है, सिद्धू मूसेवाले का नाम लेकर जो वो बात कह रहे हैं, उनका इशारा इस तरफ है? आईपीसी की धारा 295 में क्या है? इसमें कहा गया है कि अगर किसी धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाई जाएगी या अपवित्र किया जाएगा तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा, और अगर इसमें जो दोषी पाया गया उसे 2 साल तक की जेल होगी, जुर्माना होगा, या फिर दोनों ही हो सकता है। तो क्या इसका मतलब, मैं फिर बोल रही हूं, क्या इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी किसी खास मकसद से इसका इशारा कर रहे हैं? सवाल ये उठता है, राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाने का ही क्यों जिक्र किया? 295 सीट वाला ही नैरेटिव क्यों बताया गया? अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या ओपोजिशन, बीजेपी या मोदी को यह मैसेज देना चाहती है कि धर्म के आधार पर आपने मुस्लिमों का अपमान किया, इसलिए ये दंड मिला है? क्योंकि सत्ता पाने के लिए 272 सीट चाहिए और विपक्ष ऑपोजिशन 295 सीट जीतने का दावा कर रही है। मतलब ये कि संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी ने धर्म के आधार पर अपमान किया, इसलिए दंड स्वरूप उसे सत्ता से बाहर किया जाएगा। खैर, ये तो कांग्रेस का नैरेटिव हो सकता है, इंडिया अलायंस का दावा हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो 18 से 19 घंटे के बाद सबके सामने आ ही जाएगी। किसे कितनी सीटें मिल रही है, काउंटिंग को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, काउंटिंग के प्रोसेस को गलत बताया जा रहा है, ये तमाम बातें कल आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे इंडिया टीवी पर जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन काउंटिंग का तरीका, जिसे लेकर इतना सवाल उठाया जा रहा है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की जाएगी, इसमें गड़बड़ झाला है, इसमें बड़ा झोल है, लेकिन कोई झोल नहीं है साहब। ये दुनिया गोल है, जैसा जो करता है घूम फिर करके वहीं पर आकर वो टिकता है।